सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि ये मन में से ये भाव नहीं आता कि किसी की मदद कर रहे हैं, नहीं, सब अपने हैं। तो बस अपनी तरफ से पूरे संसार के लिए जो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये योगदान दे सकें, वो सेवा रूप बन जाता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ही कार्य नहीं करने की जरूरत, अपनी छोटी छोटी चीजों से भी ये सेवा की जा सकती है। तो उसी तरह जब मन में भाव सही हो तो ही एक ये आगे भी हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक कहानी भी ये सत्संग रूप जैसे होता है, किस तरह से सत्संग में हमने अपने आप को टिकाना है और हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कौन सी एक पौड़ी पे खड़े हैं। तो उस कहानी में भी गौतम बुद्ध के समय में उनका शिष्य एक उनसे यही बोलता है कि कुछ तो जब आपसे मिलते हैं आप उनसे बहुत देर तक बातें करते हो, कुछ तो आपसे बिना कुछ कहे सिर्फ आपके आके नतमस्तक होके ही चले जाते हैं, और कुछ को आप इतना समय देके कुछ समझाते भी हैं फिर भी आप नहीं समझते, वो नहीं समझते आपकी बात। और कैसे हर एक के साथ आप अलग तरीके से होते हैं, फिर भी ये हर एक के मन की अवस्था इतनी अलग कैसे होती है। तो उस पे गौतम बुद्ध जी यही समझाते हैं कि अगर हम घोड़ों का ही एग्जाम्पल लें तो कैसे कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं जिनको अगर वो चाबुक मारो पूरा दिन तो भी वो एक अपनी मस्ती में ही रहते हैं, वो काबू में नहीं आ सकते, उनको जो करना है अपने हिसाब से करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि समय समय अनुसार जब जब चाबुक पड़ रहा है वो समझते हैं कि अब भागने का समय है, वो भागते हैं। और किसी को तो फिर आप अगर ये चाबुक की आवाज भी कर देंगे, सिर्फ उसको मारेंगे नहीं चाबुक, तो वो आवाज से पहचान जाते हैं कि अब दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय जमीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पे ध्यान नहीं देते, फोन से फोटोएं खींच के इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहां कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर रुक गए। तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लानी, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना स्थान छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था, कि किस तरह एक आवाज जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं,
वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं, या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं? अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है? और चौथी फिर वो अवस्था, जिस घोड़े को फिर चाबुक ना मारने की जरूरत है, ना वो चाबुक की आवाज सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हो, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीजों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसा, परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के
लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है